How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. So, as you all know, due to this pandemic, still schools are closed till further order. So, we will continue our studies through these online classes. So, with the continuation of the same chapter, we'll come to the next topic. As we are on the chapter that sports and nutrition. So, the next topic of that chapter is eating for weight control. सो ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल मतलब खाने के तरीकों से कैसे वेट को कंट्रोल किया जा सकता है या हम कह सकते हैं कि वेट क्या होता है, एक्सेस वेट क्या होता है, वो चीज़ें क्या होती हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल प्रिवेंटिंग ऑब्सिटी मतलब मोटापे से बचने के लिए, एक्सेस फैट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले सबसे चीज़ है कि वेट कैसे पता चलेगा कि एक्सेस वेट है, मोटापा है, या उसके लिए एक सिंपल सा टॉपिक है जो आपकी बुक में दिख रहा होगा आपको, BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? ये आपकी बॉडी का फ्रेश फैट परसेंटेज बताता है। तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, आप घर में भी इसको कर सकते हैं। यू ऑल नो योर हाइट वेरी वेल। ठीक है, हाइट्स को मीटर में कैलकुलेट कर लेना है, बहुत सिंपल सा, आप किसी में भी कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, उसे कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट में भी दिक्कत है तो ऑल आर यूजिंग मोबाइल नेट, गूगल में जाइए, सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, वेट इन केजीज सबको पता होता है कि उनका वेट कितना है। तो उसका एक सिंपल सा देखिए, नीचे लास्ट में दिया हुआ है BMI इज इक्वल टू वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर, मतलब हाइट इन मीटर्स इनटू हाइट इन मीटर्स, तो उनको स्क्वायर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू आर गेटिंग वन डिजिट। जो डिजिट आएगी उसमें कैटेगरी दी है, देखिए, अंडर वेट कैटेगरी, मैन वुमेन दोनों के लिए अलग होगा। अंडर वेट रेंज, हेल्थी रेंज, ओवर वेट रेंज, ऑब्सिस रेंज। तो अगर जो आपका हाइट और वेट का जो कैलकुलेशन है वो लेस देन 20 आता है मेंस में, और लेस देन 19 आता है फीमेल्स में या वुमेन्स में, तो आप अंडर वेट की कैटेगरी में होंगे। दैट मीन्स कि आपका वजन जो होना चाहिए उससे कम है। 20 से 25 के बीच में अगर आपका BMI का आता है, फीमेल्स में आता है 19 to 24, तो दैट मीन्स यू आर हैविंग अ हेल्थी वेट या हेल्थी रेंज, जिसमें बीमारियों के चांस कम रहते हैं। ठीक है, हेल्थी वेट वही होता है जिसमें बीमारियों के चांस कम रहते हैं। आप एक अच्छे वेट के संग अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत स्मूथली परफॉर्म कर सकते हैं, एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। देन ओवर वेट की रेंज जो आती है 26 to 30, और फॉर फीमेल्स 25 to 30। एंड ऑप्सिस रेंज, ओवर वेट होता है, ऑप्सिस का होता है कि मोटापा। अगर वो डिजिट आपकी 30 के ऊपर आ रही है दोनों में ही, तो आप फिर ऑप्सिस ऑब्सिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं, ऑप्सिस पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप किस वेट रेंज में है, अंडर वेट है, हेल्थी रेंज में है, ओवर वेट रेंज में है, या ऑप्सिस रेंज में है। बहुत ही सिंपल है। अगेन आई एम रिपीटिंग, BMI दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछा गया है 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में भी आ सकता है कि फॉर्मूले के संग कोई भी एक डिजिट आप सोच लीजिए, ठीक है, या इमेजिन कर लीजिए, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर दीजिए, जो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूले वगैरह बनाने इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट चीज़ है टिप्स फॉर वेट कंट्रोल। अब वेट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? थ्रू फूड। आप कह सकते हैं कि खाने के द्वारा हम वेट को कैसे कंट्रोल किया। तो पहली चीज जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे इसी चैप्टर में, बैलेंस डाइट। ठीक है, ऑब्सिस पर्सन शुड स्ट्रिक्टली टेक बैलेंस डाइट विथ वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। अगर आप ओवरवेट या ओवरवेट का संग भी दिक्कत नहीं है, ऑब्सिस मतलब अगर आप जा रहे हैं ऑब्सिस की तरफ, आपको लगता है कि आपका वेट बढ़ रहा है, तो अपने जो फूड है, बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट में भी जो डाइट है उसमें आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की अमाउंट को कम कर लें। मैं आपको फिर बता दूं कि खाना छोड़ना या खाने के मील्स को स्किप कर देना, दैट इज नॉट डाइट। उससे आप कुछ नहीं करते, अपना खाना जो कैलोरीज होती हैं, जितनी कैलोरीज की एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को जरूरत होती है, वो कैलोरीज हमें नहीं मिल पाती है। और वो कैलोरीज अगर हमें नहीं मिल पाती हैं तो हमें कहीं ना कहीं वीकनेस फील होगी, हम अपने काम को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो डाइटिशियंस होते हैं, न्यूट्रिशियंस जो होते हैं, वो हमेशा जब आपका होता है, जो आप खाना खा रहे हो वो खाना आपका पूरा रहेगा, जितनी कैलोरीज, अगर आपको 1800 कैलोरीज या 2000 कैलोरीज की जरूरत है पर डे, कैलोरीज वो उतनी रहेंगी। लेकिन जैसे कि ऊपर लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की जगह रिप्लेस कर देंगे, फैट्स की जरूरत है तो फैट्स को रिप्लेस कर देंगे।
नेक्स्ट है ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइब्रस फूड। फाइब्रस फूड बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट है आपके डाइजेशन के लिए, आपके लिवर के लिए। कभी भी आपको कोई भी लिवर से रिलेटेड या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर्स हमेशा आपसे कहता है कि गो फॉर फाइब्रस फूड। आप फाइब्रस फूड जितना हो सकता है खाइए। इसमें क्या आता है, जैसे फाइब्रस फूड का एक सिंपल सा मीनिंग देखकर रेशेदार चीज़ है, जैसे कि आइटम्स लाइक फ्रूट सैलेड वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं, सैलेड होते हैं, जितने भी रूट वाले सब्जियां या सैलेड आप ही कह सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, फ्रूट्स आ जाएंगे। इनमें बहुत अच्छी अमाउंट में फाइबर होता है, रिच सोर्सेज ऑफ फाइबर होते हैं। तो फाइबर जितना ज़्यादा आप इंटेक करेंगे, फाइबर से आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं होता है, ठीक है, और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम जो भी चीज़ इंटेक करेंगे और जो बॉडी वेस्टेज है वो जल्दी से स्मूथली हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम रिलीज होता रहेगा, ठीक है। अवॉइड फैट्स। अवॉइड फैट्स का मतलब है कि जो फैटी आइटम्स होते हैं, जैसे कि सिंपल सबसे मेन चीज़ है डेयरी प्रोडक्ट्स, आप देखना कोई से बटर हो गया, क्रीम हो गई, घी हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा जो होता है एनिमल फैट्स, जो कि नॉन वेज में होता है, एनिमल फैट्स वगैरह, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर आप ऑब्सेस है तो बिल्कुल इन चीज़ों को बंद कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बढ़ रहा है तो इनको कंट्रोल कीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एक्टिविटीज। रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, जो ऑब्सेस पर्सन है उसको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करनी है और फूड पे कंट्रोल रखना है, तो डेफिनेटली वो अपने वेट को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है अवॉइड जंक फूड, जो आज की डेट के सबसे बड़ा इश्यू है और सबसे आज की जनरेशन का एक कह सकता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सारा फूड आप कोई भी देखना, उसमें बहुत सारी म्यूनीज होगी, बहुत सारी क्रीम होगा, बहुत सारा चीज़ होगा, डीप फ्राई आइटम होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। इनसे बिल्कुल भी आपको किसी भी चीज़ की कोई स्पेशल अमाउंट में आपको ना कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलता है, केवल आपकी हर चीज़ के लिए, जैसे फैटी आइटम टोटली फैटी, डीप फ्राई होगा, क्रीम होगा, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको एक्सेस अमाउंट में क्या फैट इनके थ्रू मिलता है। फूड्स आइटम लाइक देखो बर्गर, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडी, अभी इसमें चाउमीन, ठीक है, मोमोज, ये चीज़ें नहीं है, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लाइफ चलती है उसमें डेली आप एक या दो बार इनमें से किसी चीज़ को इनटेक करते हैं, ठीक है। तो ऑफिस पर्सन के लिए तो बिल्कुल ये चीज़ें बैन कर देनी है। और नेक्स्ट है ड्रिंक वाटर एज मच एज पॉसिबल। पानी एक ऐसी चीज़ है, इसमें जितना भी पिएंगे कोई नुकसान नहीं होता पानी से, ठीक है। जितना ज़्यादा पानी आप करेंगे उससे बहुत फ़ायदे होते हैं वाटर के। बॉडी टेम्परेचर आपको कंट्रोल में रखता है, जो हमने पहले भी बात की थी, ठीक है। जो हमारे जब आप वर्कआउट करते हो तो जो हमारी स्वेटिंग होती है, कई बार जो हम नॉर्मल अपने रूटीन लाइफ में जैसे यूरिन हो गई, इन चीज़ों में जो हमारा बॉडी वाटर कम हो जाता है, उसको ये क्या करता है, उसको बैलेंस बनाए रखता है। अवॉइड स्पाइसी फूड, सेम चीज़ है, वही चीज़ आ गया कि बहुत ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी फूड हमने नहीं खाना है, ठीक है। तो इससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, डिजीज हो गया, इलनेस हो गई, डिसऑर्डर्स ऑफ बॉडी, तो इन चीज़ों के लिए इनको नहीं करना है। रेगुलर मेडिकल चेकअप स्पेशली ये सभी को करा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, 6 मंथ में करा लो। अगर आप अभी चाइल्ड हो तो साल में एक बार अपना जो जनरली जैसे कि लिपिड प्रोफाइल वगैरह होते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। जनरली 6 महीने में एक बार करा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, सिंपल लिपिड प्रोफाइल होती है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ठीक है, आपकी लिवर की कंडीशन, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। कोई चीज़ होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो भी ट्रीटमेंट्स होंगे, जो भी उससे रिलेटेड वो होंगे, तो वो आगे डॉक्टर साहब कर सकते हैं। मेडिसिन्स ओनली बाय डॉक्टर्स एडवाइस, अपने मन से दवाइयाँ नहीं खानी होती हैं, ठीक है। जनरली जैसे कि पैरासीटामोल, डी डिस्पिन वगैरह, तो जो भी चीज़ आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो रही है और जो इमीडिएटली आपको रिलीफ प्रोवाइड करा रही है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है, क्योंकि जब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आप पे 100, 150, 200 रुपये का पर्चा लिखता है, उसके बाद महंगी दवाइयाँ लिखता है, तो वो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है, वो सारी चीज़ें चेकअप करता है आपकी। तो जो विदाउट रिकमेंडेशन कोई भी आपने मेडिसिन नहीं लेनी है डॉक्टर की एडवाइस के बिना। अवॉइड पिटफॉल, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग शुड बी अवॉइडेड। इफेक्ट, पिटफॉल का मतलब होता है अपने मन से, जैसे आप डाइटिंग कर लेते हैं या डाइटिंग शुरू कर देते हैं, उसके जो साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर वे में भी आपका टॉपिक है वो टॉप। स्टॉप इमोशनल ईटिंग, ठीक है। इट हैज़ एडवाइस इफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। इमोशनल ईटिंग का मतलब होता है कि इमोशनली आप इस चीज़ को ईट कर रहे हैं, आप मन से नहीं खा रहे हैं, ठीक है, या आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो ज़बरदस्ती आप चीज़ों को इंटेक कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अवॉइड ड्रिंकिंग।
ड्रिंकिंग का मतलब हो गया कोई भी हार्डिंग अल्कोहल, स्पेशली स्मोकिंग, इन चीज़ों को, टैबाको वगैरह, इन चीज़ों को अवॉइड करना है आपने। ठीक है। मील्स इन स्मॉल सबसे बढ़िया जो ये हेडिंग है इसको फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मील्स स्मॉल शिफ्ट में लीजिए। जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है लंच डिनर ब्रेकफास्ट, उनसे बेटर है कि आपको जितना ज़रूरत है, आपको 2 रोटी खानी है, 2 पीस ब्रेड खाना है, जो भी खाना है आप खाइए, 1-2 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाएगा, पेट भर के मत खाइए, फिर खा लीजिए, तो क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम की भी जोर नहीं पड़ेगा, आराम से चलता रहेगा। और सबसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ होती है टेक मील इन स्पॉट शिफ्ट्स, सबसे बढ़िया चीज़ होती है। फॉलो हाइजीनिक हैबिट्स। हाइजीनिक हैबिट्स तो जनरली बचपन से भी सिखाया जाता है कि करनी चाहिए ये चीज़। डू नॉट फास्ट। ठीक है। अननेसेसरीली अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए फास्ट नहीं करना है। ठीक है। आराम आराम से जो भी चीज़ है नॉर्मल रूटीन लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि खाना खाइए, आप स्मॉल शिफ्ट में खाइए, बैलेंस डाइट को फॉलो करिए, हाइजीनिक हैबिट को फॉलो करिए। फास्ट खाने से, ये बहुत बड़ा मिथ है कि फास्ट करने से आपका जो भी क्या कहते हैं, आपका वेट कंट्रोल हो जाता है या वो हो जाता है, ये बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है। नेवर ट्राइंग स्विमिंग पिल्स। स्विमिंग पिल्स जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लोग खाते हैं कि भैया मेरा फैट बढ़ गया, मैं स्विमिंग पिल खाऊंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा, खाना उन्होंने कंट्रोल करना नहीं, फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने करनी नहीं, तो एक बहुत बड़ा मिथ है। तो इन चीज़ों से बचना है। ठीक है। और आगे जो भी चीज़ है, आप जाइए, डाइटिशियंस होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आज की डेट में इतने एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, आप किसी के पास जाइए, वो आपको एडवाइस देंगे, उनकी एडवाइस फॉलो करिए, एक्टिविटीज़ फॉलो करिए। तो these are all for today. We will meet you in next class. Thank you very much.